हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी आज आपके साथ साइकोलॉजी का जो है कंसेप्ट लेके आई हूँ डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट यानी कि विकास और बाल विकास ही हमारा जो है ये जब भी ये मेन हेडिंग है बाल विकास साइकोलॉजी के चैप्टर में, ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वृद्धि और विकास के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो विकास जो होता है वो कृत्रिम होता है, सतत प्रक्रिया यानी कि हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है ये, और इसके अंदर जो है शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास। इसके बाद हमारी रुचियाँ, हमारी आदतें, जो जीवन के मूल्य हम सीखते हैं, स्वभाव, हमारा व्यवहार, व्यक्तित्व, सब जो है इसमें शामिल होता है विकास में। ये सब चीज़ें ठीक है शामिल होती हैं। तो जैसे विकास वृद्धि का तो सबको पता होता है कि वृद्धि हमें जो है दिखाई देता है, ठीक है। वो हमें जो है पूरी तरह से दिखाई देते हैं। हम देख सकते हैं कोई बच्चा जो है उसकी हेल्थ वगैरह, लंबाई बढ़ रही है, किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी का कम है, कोई पतला है, कोई मोटा है, वो सब शारीरिक तौर पे जो है हम उसको देख सकते हैं, वो वृद्धि होती है। लेकिन विकास जो होता है वो होता है मानसिक प्रक्रिया है जो ये एक, ठीक है। तो अब बाल विकास जो है मतलब बालक का विकास, ठीक है। बाल विकास यानी बालक का विकास। तो ये बालक का विकास जो है जन्म से पूर्व यानी गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और ये मृत्यु तक होता है। यानी कुछ ना कुछ हमारे अंदर विकास होता ही रहता है। हम कुछ ना कुछ जो है निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारी आदतें, रुचियाँ हमेशा कुछ ना कुछ बदलती रहती हैं। ये तो नहीं है कि हम अगर एक चीज़ को कर रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे जो है हमारी रुचि कुछ और होगी तो हम कुछ और करने लगेंगे। जैसे पढ़ाई के बाद अब हम जॉब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जॉब करनी है। इसके बाद जॉब के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने करनी होती हैं। तो मतलब ये जो है विकास तो निरंतर चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारी व्यवहार भी चेंज होता रहता है। तो मृत्यु तक जो है कुछ ना कुछ जो है चलता रहता है। तो ये विकास जो है मतलब टिल एंड तक जो है चलता ही रहता है, ठीक है। वृद्धि जो होती है एक टाइम पे स्टॉप हो जाती है, मतलब लंबाई है अब एक टाइम पे एक एज पे जाके वो रुक जाती है, ओके। तो यहाँ तक ये पता चल गया कि बाल विकास यानी विकास जो है वो जन्म से पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक जो होता है चलता है, ठीक है। इसके बाद जो है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि जो होती है वो चेंज इन साइज़, यानी हमें जो है साइज़, जैसे कोई बच्चा है पहले छोटा है, फिर वो उसकी एज जैसे बढ़ती जाएगी उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। लंबाई बढ़ती जाएगी, हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो विकास है वो चेंज इन थिंकिंग, वो मतलब हमारे स्वभाव, हमारी सोचने समझने की क्षमता, उसमें बदलाव होता है। तो जिसे हम नहीं देख सकते, तो इसको जो है हम इंटरनल भी बोल सकते हैं, ये एक्सटर्नल हो जाता है। वृद्धि जो है एक्सटर्नल है और विकास जो है वो इंटरनल है, ठीक है। और वृद्धि जो होती है वो लिमिटेड होती है, यानी एक टाइम में आके वो जो है रुक जाती है, एक टाइम पे आके रुक जाती है। और जो विकास होता है वो तो निरंतर हमेशा कुछ ना कुछ विकास हमारे अंदर होता ही रहता है, वो चलता ही रहता है, क्योंकि विकास जो है वो मानसिक तौर पे होता है और वृद्धि जो होती है वो शारीरिक तौर पे होती है, ठीक है। तो अगर वृद्धि और विकास को एनालाइज़ किया जाए तो ये चीज़ें इससे ही बताया जा सकता है कि वृद्धि जो है वो शारीरिक तौर पे देखी जाती है और विकास जो है वो मानसिक तौर पे देखा जाता है, ठीक है। तो वृद्धि जो है एक टाइम पे रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है मृत्यु तक, जो है जन्म से पूर्व गर्भ से लेकर जो है मृत्यु तक चलेगा, ठीक है, ठीक है। और अगला है शारीरिक जो वृद्धि हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ विकास हो रहा है। इसका मतलब कई बार होता है ना बच्चों में शारीरिक विकास तो हो रहा है उनका, लेकिन जो मानसिक विकास है उसमें थोड़ा पीछे होते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है तो आपका जो है विकास भी हो रहा है,
ठीक है। इसी तरह जो है विकास में भी है कि विकास के लिए भी वृद्धि ज़रूरी नहीं है कि हाँ, अगर किसी का मेंटल तौर पे कोई विकास हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो है लंबाई बढ़ जाए या ऐसा कुछ है। ऐसा कई बार देखा होगा आपने बहुत बार कि कईयों की हाइट जो है छोटी होती है, ठीक है? तो वृद्धि कई बार कईयों की नहीं होती है, लेकिन उनका जो है विकास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होता है। तो वृद्धि और विकास में ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ, शारीरिक वृद्धि अगर हो रही है तो विकास भी हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। और विकास में भी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का विकास हो रहा है तो उसमें वृद्धि हो ही हो, ठीक है? और इसके साथ ही ये है कि जो वृद्धि है उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक। और जो विकास है उसमें जो है मानसिक परिवर्तन होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। उसके बाद जो है वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, यानी कि उसको हम माप सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं कि कितनी लंबाई बढ़ी है, कितनी नहीं है, कैसा है, ठीक है। लेकिन विकास जो होता है उसे हम फ़ील कर सकते हैं, कोई स्किल्स से जो है उसे हम अनुभव हम उसे जो है कोई स्किल्स वगैरह से पता लगा सकते हैं कि बच्चा कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कैसे गेन कर रहा है स्टडी को, कैसे नहीं कर रहा है। तो ये गुणात्मक होती है, ठीक है। और ये जो है वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी उसे माप सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है विकास के जो सिद्धांत समझाऊंगी। और वीडियो के एंड में मैंने आपको बोला था कि मैं साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर के। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, अब मैंने आपको बाल विकास का समझाया था, ठीक है। तो देखिए इसका तो मेन जो है जो दिया जाता है जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें मेन हेडिंग लिखा होता है बाल विकास, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बाल विकास का, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी गई थी क्लार्क हल ने दी थी, ठीक है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। नेक्स्ट है बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, किसने कहा था? ये कहा था ना तो ये स्पेयरमैन ने कहा था, ना टर्मन ने कहा था, ना ही जीन पियाजे ने कहा था। तो इनमें से ये कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया था। आधुनिक यानी मॉडर्न साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? तो वो हैं विलियम जेम्स। इसके बाद है संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष में दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 में संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया था। अगला है बुद्धि लब्धि यानी IQ के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1916 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और IQ का जो सूत्र है वो स्टर्न ने दिया था, ठीक है। वैसे तो बुद्धि लब्धि में जो है बुद्धि के चैप्टर में ज़्यादा नाम जो जिसका आता है वो तो आता है उनका बिने का नाम आता है, लेकिन जो सूत्र दिया है वो स्टर्न ने दिया है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ब्रूनर ने लिखी है, जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है क्रो और क्रो की, ठीक है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण और अधिगम यानी लर्निंग वगैरह सब कुछ जो है बारे में बात की जाती है। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, ओके। नेक्स्ट, और इसमें मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी, तो कई बार जो है इसका एक बार ना क्वेश्चन ये आया था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या है, मतलब उसमें क्या शामिल होता है? तो उसमें हेडिंग्स में ये भी दिया था सर्वांगीण विकास। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं यही सोचते हैं कि शिक्षा का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास, तो नहीं, शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जो आप का जो बिहेवियर है उसमें परिवर्तन। तो अगर अगर आप में जो है अगर ये ऑप्शन ना आया हो कि उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो उसके बाद अगर सर्वांगीण विकास का ऑप्शन आया होगा तो आप उसे ज़रूर टिक कीजिएगा। लेकिन शिक्षा जो है सर्वांगीण विकास कैसे हो सकती है, ठीक है। अब देखिए
एक मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ तो एक लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ तो उसमें आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो जाएगा, ठीक है। सर्वांगीण विकास में तो बहुत कुछ शामिल आ जाता है। तो ये शिक्षा से जो है हमारा, हाँ, व्यवहार में चेंज ज़रूर आ सकता है, लेकिन सर्वांगीण विकास जो है इसका सही आंसर नहीं होगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं हल। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, कौन होता है काल्पनिक नेता? तो वह जो मध्यम अवधि दृष्टिकोण रखता है, जो लघु अवधि दृष्टिकोण रखता है, जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता है, या वह जो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए पहल करता है। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, जो आवश्यकता की दृष्टि के संतुष्टि के लिए पहल करता हूँ। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप में जाना जाता है? तो व्यक्तित्व का जो महत्वपूर्ण पक्ष जो जाना जाता है वो ईगो, ठीक है, ईगो में जाना जाता है। ये पर्सनैलिटी के चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी जब मैं पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।